थोड़ा सा जमजम डालते, बाकी पानी डालते, क्या वो जमजम होगा? हाँ जमजम ही होगा। क्या वो जमजम होगा? हाँ जमजम ही होगा। यार क्या इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। कि जमजम के पानी में दूसरा पानी मिलाना दो नंबरी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। एंशिएंट मिस्री जबान जिसकी सभ्यता हजारों साल पहले खत्म हो चुकी थी, उस जबान को कैसे डिकोड किया गया या समझा गया। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जलेबी टू जन्ना एक नया जलेबीबाज जो पहले इंग्लिश कंटेंट बनाता था लेकिन आजकल उर्दू में भी बनाने लगा। इसको लगता है कि जैसे वेस्ट में लिबरल और हम्बल लोगों को झूठ बोलकर इस्लाम का चूरन बेचकर ये बेवकूफ बनाते हैं, वैसे यहाँ के लोगों को भी बना लेंगे। जलेबी टू जन्ना वायरस बेचने वाली कंपनी का सेल्समैन हम एंटीवायरस की कंपनी से पंगा ले रहा है। वैसे तो हमने इसका नाम इसकी क्वालिटीज देख कर रखा है जलेबी टू जन्ना, क्योंकि जलेबी बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। दरअसल ये बंदा लोगों को उल्लू बना रहा है। वैसे तो ये बंदा इस लायक भी नहीं कि इसको रिस्पॉन्स दिया जाए, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि इसको जवाब दिया जाए। तो चलिए अपनी रिस्पॉन्स सीरीज जो हमने 3 महीने पहले शुरू की थी पर स्ट्राइक्स की वजह से पॉज कर दी थी, करते हैं शुरू इसी जलेबी रिस्पॉन्स के जवाब के साथ। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए, इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जिस वीडियो पर इसने रिएक्ट किया वो हमारी वायरल वीडियो थी जमजम का पानी, जिसकी कामयाबी इन्हें हजम नहीं हुई और इनका इतना पेट खराब हुआ कि शायद जमजम के गंदे पानी से भी नहीं होता। इसी पेट की खराबी में इन्होंने यूट्यूब पर आकर उल्टी कर दी, और कोई आम उल्टी नहीं की बल्कि सबसे पहले लेते हैं पहला पॉइंट, जिसमें ये हमें सिखा रहा है कि यूएस और अमेरिका एक ही हैं। आबे जमजम का पानी अमेरिका और यूएस में बैन होने के बावजूद। ओहो अच्छा, ये जो हमारा बंदा है ये ज्योग्राफी में स्ट्रगल कर रहा है। ये तो उम्मीद नहीं थी तुम जैसे फर्जी फिलोसफर से। हाँ मानता हूं वो एक स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक थी, लेकिन अगर कोई सेंसिबल इंसान होता तो इस बात को इग्नोर करके पॉइंट की बात करता। खैर पॉइंट उठाए तो जवाब भी देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि हम तुम्हारी तरह आकर बकवास नहीं कर देते। एक एक वीडियो पर पूरी टीम काम करती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। रिकॉर्डिंग में कई बार गलत बोलने पर दोबारा ठीक करके बोलना होता है, और एडिटर ने गलत सेगमेंट उठा लिया जिसको अनफॉर्चुनेटली बाद में वेरीफाई भी नहीं किया जा सका, लेकिन हमने इसको सबटाइटल में फिक्स किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसी जलेबी ने आगे जब हमने इसको डिटेल में बताया है तो वहां यूके और यूएस प्रॉपर तरीके से बताया गया है। हमारी वीडियो का वो हिस्सा इसने अपनी वीडियो में इस्तेमाल भी किया। ये देखिए बीबीसी का आरोप और प्रतिक्रिया। मई सन 2011 में यूके और उसके बाद अमेरिका में जमजम पानी की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब इस क्लिप से यह साबित हो जाता है कि ये बंदा पूरी तरह से डम इंसान है। वैसे इसके डम होने पर कुरान की एक आयत याद आ गई। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। वैसे तो अल्लाह ये लाइन लिखना हमारे जैसे लोगों के लिए चाहता था, लेकिन सूट ऐसे ही जलेबीबाज लोगों पर होती है। दरअसल ये अकीदे का पर्दा इतना गहरा होता है कि मुल्हिद की गलती ढूंढने की जल्दबाजी में ये लॉजिकली सोच ही नहीं पाते। चलें अगला पॉइंट देखते हैं कि जिस घाटी में हाजरा को छोड़ा गया था वो घाटी मक्का की ही थी, पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा अब ये देखते हैं कि इसने क्या जवाब दिया। वाह 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 वाह। बंदे ने 3 मिनट वेस्ट कर दिए, लेकिन एविडेंस का टाइप ही बताता रहा, एविडेंस नहीं दिया। जबकि पॉइंट ये था कि जो मक्का कुरान में अल्लाह बताता है क्या ये वही मक्का है? कुरान की सूरह चैप्टर नंबर 95 और चैप्टर 6 आयत नंबर 92 में अल्लाह बताता है कि ये शहर उम्मुल कुरा है, मतलब कि ये बाकी सभी शहरों की माँ है। इसमें जैतून और अंजीर के बागान हैं। तो क्या ये वही शहर है? क्योंकि इतना हरा भरा तो ये शहर आज भी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं हो पाया। तो 1400 साल पहले कितना बंजर रहा होगा। और वैसे भी 1000 साल से पहले के इतिहास में कहीं भी मक्का नाम की कोई सिटी ही नहीं मिलती सिवाय कुरान और हदीसों के। खैर अगला पॉइंट देखते हैं। वो मुकद्दस पानी जो इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है, जिसके बिना शायद हज भी मुकम्मल नहीं होता।
अच्छा लगता है कि ये जो एक्स मुस्लिम बंदा है ये क्यों एक्स मुस्लिम बना है, क्योंकि इसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इस रिलीजन के बारे में। तो जाहिर है ये क्लेम करेगा कि मैंने छोड़ दिया। यार आपने पहले अपनाया ही नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक रूलिंग्स ही नहीं पता। जिसने नहीं पिया उसका हज नहीं हुआ। व्हाट नॉनसेंस। फिर से जलेबी बना गया। अरे जलेबी भाई, यहाँ पर हम एक लॉजिकल फैक्ट पर बात कर रहे हैं, जिसके मुताबिक रेगिस्तान में एक पानी के कुएं का मिलना एक मोजज़ा समझा जाता था। और इसी वीडियो में हमने ये बात भी बताई है कि पहले के टाइम में अगर लोगों को ऐसा कुछ मोजज़ा दिखता था तो वहां पर अपना मंदिर बना लिया करते थे, और ये मंदिर उस मोजज़ाई पानी की वजह से फेमस भी हो जाते थे। जैसे तुम्हारा काबा भी मोहम्मद के हाईजैक करने से पहले 360 मूर्तियों का एक मंदिर था। यहां पर हमने जनरल बात ही की थी कि ऐसा हुआ होगा। भाई हमारे लिए तुम्हारी किताबें ऑथेंटिक नहीं है, हमें सिखा रहा है कि हज कैसे होता है। अरे भाई मेरी टीम में वो मुर्तद भी हैं जो हज करने के बाद ही मुर्तद हुए हैं, और मेरी वीडियो देखकर ना जाने कितने हाजी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। और अगर ये हज के बारे में तुम्हें नॉलेज कम है तो मेरी ये 2 एजुकेशनल वीडियोस देख लेना, बकरीद वीडियो एंड हज वाली वीडियो। जिसने नहीं पिया उसका हज नहीं हुआ। व्हाट नॉनसेंस। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो उसे रोकने के लिए वो जमजम नहीं बोलेगी, क्योंकि ये अल्फाज जमजम अरबी भाषा का है, मिस्र भाषा का नहीं। एक्चुअली ये जो वर्ड जमजम का है ये इजिप्शियन में भी है, और उसमें भी इसका मीनिंग है स्टॉप स्टॉप। और ये जॉर्ज सेल ने मेंशन किया है और थॉमस पैट्रिक ह्यूज। ठीक है, तो इसने 2 बंदों का नाम लिया। देखते हैं कि दोनों कौन थे और इन्होंने क्या किया। लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि एंशिएंट मिस्री जबान, जिसकी सभ्यता हजारों साल पहले खत्म हो चुकी थी, उस जबान को कैसे डिकोड किया गया या समझा गया। आज से 4000 साल पहले मिस्र में जो जबान बोली जाती थी वो मिस्री लोगों के साथ ही इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी, और अब से 2 सदी पहले तक कोई भी मिस्री जबान को समझ नहीं सकता था, क्योंकि ये मिस्री लैंग्वेज एक चित्रलिपि थी। चित्रलिपि का मतलब होता है कि ऐसी लिखावट जिसमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल ना करके तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्हें समुद्र की बात करनी होती थी तो वो 2 या 3 जिगजैग लाइंस बनाते थे, और अगर उन्हें नॉर्मल पानी की बात करनी होती थी तो वो 2 जिगजैग लाइंस के नीचे 3 मटकियां भी बनाते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज डेवलप की थी, और इस लैंग्वेज में उनके लिखे कई शिलालेख यानी रॉक इंस्क्रिप्शन लोगों को मिलते थे, पर कोई भी उनको डिकोड नहीं कर पाता था। कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इनको डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ये रहस्यमय लैंग्वेज हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज की तरह ही मिस्ट्री ही बनी रहती अगर सन 1799 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ना हुई होती। हुआ यूं कि इजिप्ट के एक छोटे से टाउन राशिद में खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला, जब नेपोलियन की सेना उस्मानी सल्तनत से लड़ने की तैयारियों के लिए एक किले की नींव खोद रही थी। ये पत्थर जहां मिला उसके टाउन के नाम की वजह से इस पत्थर का नाम रोसेटा स्टोन रखा गया। इस पत्थर का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस पर एक ही बात 3 मुख्तलिफ जबानों में लिखी हुई थी, जिनमें ग्रीक, इजिप्शियन और हिब्रू लैंग्वेजेस थी। इनमें से ग्रीक और हिब्रू जबान को समझने वाले उस वक्त काफी लोग थे, क्योंकि बाइबल इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। इसी की मदद से इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आज की सभ्यता अगर इजिप्शियन लैंग्वेज को समझती है तो उसके पीछे इस रोसेटा स्टोन को मिलने की कामयाबी ही है। खैर, ये बात मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन की है, क्योंकि जलेबी भाई के तो दिल के ऊपर से निकल गई होगी। डोंट बी कंफ्यूज्ड, मोमिन दिल से ही सोचते हैं। कुरान में हर जगह सोचने और समझने के लिए दिल का ही इस्तेमाल होता है, दिमाग का नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, अब चलते हैं जलेबी भाई के इन 2 लोगों के चैलेंज की तरफ। इन्हें लगा था कि ये 2 अंग्रेजों का नाम लेंगे और इस पर ये जलेबी बनाकर अपने जैसे जाहिल मोमिनों से माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह बटोर लेंगे, जो करने में ये कामयाब भी रहे। खैर, इन्होंने बात की जॉर्ज सेल, जो कि पैदा ही हुआ था 1697 में और 1736 में मर गया। इसने सिर्फ इतना किया था कि ये कुरान को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला पहला शख्स था। अभी हमने जाना था कि रोसेटा स्टोन, जिससे इजिप्शियन लैंग्वेज डिकोड हुई थी, वो मिला ही 1799 में था, जबकि इनका ये ट्रांसलेटर उससे बहुत पहले मर चुका था। तो उसने जमजम का क्या वर्ड और कहां से लिया, ये समझ और लॉजिक दोनों के बाहर है। शायद जिब्राहील ही उस पर वही लाया हो कि इजिप्शियन लैंग्वेज में जमजम वर्ड था। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं। थॉमस पैट्रिक एक क्रिश्चियन मिशनरी था जो सन 1838 में पैदा हुआ था और सन 1911 में मर गया। ये बंदा 20 साल पेशावर ब्रिटिश इंडिया रूल में रहा था और इसने पेशावर में कई चर्च वगैरह भी बनवाए। इस्लाम के लिए इसने सिर्फ इतना किया था कि इसने एक पश्तो किताब कालिद आई अफगानी, जो कि पश्तो लिटरेचर से रिलेटेड थी,
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था और इसके अलावा इसने इस्लामिक डिक्शनरी पर थोड़ा बहुत काम किया। हालांकि इसके बारे में ये कहीं नहीं मिलता कि इसने इजिप्शियन लैंग्वेज में कोई रिसर्च की हो या इसने रोसेटा स्टोन पर कुछ काम किया हो। वैसे भी जब इजिप्शियन लैंग्वेज चित्रलिपि थी तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि जमजम को इजिप्शियन लैंग्वेज में जमजम ही कहते थे, क्योंकि जमजम है ही अरबी का लफ्ज। दूसरी बात कि ये दोनों ही लोग क्रिश्चियन थे। अगर ये अपने ट्रांसलेशन में जमजम को होली वाटर लिखते तो ये उनके होली वाटर से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, क्योंकि उनकी क्रिश्चियनिटी में भी होली वाटर की कॉन्सेप्ट है। इसलिए उन्होंने कुरान के जमजम को जमजम ही ट्रांसलेट किया। अब तुम भागो और जाकर दुनियावी रिसर्च भी सीखो। दीन की रिसर्च हवा हवाई होती है। दीन दलील नहीं दिलवा सकता, जलील जरूर करवा सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बीबीसी का आरोप और प्रतिक्रिया। मई सन 2011 में यूके और उसके बाद अमेरिका में जमजम पानी की बिक्री पर रोक लगा दी गई, जिसकी मुख्य वजह जमजम पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और आर्सेनिक का उच्च स्तर बताया गया था, जो कि ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर हड्डियों को कमजोर कर देता है। यहां तक कि यह हड्डियों के कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा जमजम के अंदर नाइट्रेट की मात्रा भी बहुत अधिक होती थी। हाँ, बीबीसी यार, हमें बीबीसी इधर याद है क्योंकि इधर हमें इत्तला मिली थी, तो इतना जल्दी बीबीसी का वो प्रोग्राम रद्द हो गया था। प्रोग्राम रद्द हो गया था या रद्द करवाया गया था? दरअसल जब सऊदी ने अमेरिका के हाथ पैर जोड़े तब इन्होंने इसकी ब्रॉडकास्टिंग रुकवाई। आगे देखते हैं कि जो सऊदिया है वो दिन में 3 दफा सैंपल लेता है जमजम का। क्या सैंपल लेता है? अरे इतने मुकद्दस पानी के 3 सैंपल लेने की क्या जरूरत है भाई? और उसकी प्योरिटी चेक की जाती है। प्योरिटी टेस्ट की जाती है? ये क्या बोल रहा भाई? प्योरिटी टेस्ट की जाती है इतने मुकद्दस पानी की? गजब बेइज्जती है। जमजम किस तरह हमारे यहाँ दिया जाता है, थोड़ा सा जमजम डालते, बाकी पानी डालते, क्या वो जमजम हुआ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे इस बार तो ये हमारी तरफ से खेल गया, जमजम की बेइज्जती कर दी भाई। चलो जरा जमजम की फजीलत पर कुछ मौलानाओं के बयान देखते हैं। अगर एक बंदा सारी जिंदगी जमजम के पानी में सादा पानी मिला के पिए तो फिर भी जमजम, हाँ जमजम ही होगा। इसी तरह अगर जमजम का पानी लाया जाए, उसमें और मिलाते जाओगे तो पानी और पाकीज़ा ही होता जाएगा। बल्कि आजकल हमारी साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि जमजम का पानी एक कतरा भी हो, उसके अंदर यहाँ का पानी जितना मर्जी डाल दो, अल्लाह की तौफीक से वही रहमत, वही बरकत, वही फजीलत जो है उस पानी की बन जाती है जो खालिस जमजम के पानी की होती है। पूरी तहकीक और लेबॉर्ट्री से चेक किया हुआ। आज तो दौर ही जदीद है, तहकीकी दौर है। पानी लेबॉर्ट्री से चेक शुदा जो है वो बेहतरीन जमजम ही बन जाता है। ऐसे ही होता है जैसे ये खालिस जमजम का पानी है। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि जमजम के पानी में दूसरा पानी मिलाना 2 नंबरी नहीं है, ये फराड नहीं है। कि जमजम के पानी में दूसरा पानी मिलाना 2 नंबरी नहीं है, ये फराड नहीं है। पानी की किल्लत है, जिस तरह वहां पानी की किल्लत थी ना कि पानी कम होने की वजह से खुश्क होने का खतरा था, इधर भी पानी थोड़ा मिलता है तो यहाँ का पानी मिलाकर पिलाया जा सकता है। पीने वालों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, पिलाने वालों को भी परेशान नहीं होना चाहिए। एक कतरा भी जमजम का मिल जाए तो दूसरा पानी जितना मर्जी हो, अल्लाह ताला सारे पानी को खालिस जमजम बना देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और बार बार जमजम पीने और पिलाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। थोड़ा सा जमजम डालते, बाकी पानी डालते, क्या वो जमजम होगा? हाँ जमजम ही होगा। क्या वो जमजम होगा? हाँ जमजम ही होगा। यार क्या इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। ये लो, अब आपस में डिसाइड करते रहो कि कौन बड़ा स्कॉलर है और कौन हक पर है और कौन बातिल है। यार क्या इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। हाँ जी, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये बातें इलॉजिकल हैं। इनमें बिलीव करके अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो भाई। तो लोग ले आते थे अपनी अपनी बोतलों में जो स्टेरिलाइज नहीं होती थी और अपनी मिलावट करते थे। अरे भाई पॉइंट तो यही था कि आपका पानी इतना मुकद्दस नहीं निकला जितना तुम जैसे इस्लामिक चोमू क्लेम करते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका अपने बनाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भरोसा करते हैं, ना कि तुम्हारे जमजम के गड्ढे पर। को ये तो खैर नहीं बताता जर्नल्स के बारे में। 2020 के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन को मेजर किया था अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्ड मेथड्स, और उसने कंपेयर किया था मैक्सिमम अलाउएबल लेवल्स जो थे, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में से थे, और पब्लिश किया था हिलियन जर्नल के अंदर। और उन्होंने कंक्लूड किया कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन आर्सेनिक की है वो ठीक है, क्योंकि बीबीसी ने यही बोला था ना, आर्सेनिक और नाइट्रेट लेवल्स का इशू उठाया था। तो ये मैंने आपको प्रूफ दिया। लेकिन एक सेकंड इसके बारे में 2020 के अंदर पकड़ा गया जलेबी। ये जो रिसर्च दिखा रहा है ये 2020 की है, जबकि बीबीसी ने इनको 2011 में लताड़ लगाई थी।
जिसके बाद ही इन्होंने वाटर की क्वालिटी पर काम किया। बड़ी मेहनत लगी, 9 साल लगे, तब जाकर 2020 में ये रिपोर्ट आई। अब बताओ आगे भी कुछ है क्या? यह एक और स्टडी है, 2020 स्टडी। अबे रुक जा भाई, ये भी 2020 की स्टडी है और तुम्हारे मुकद्दस पानी को बेहतर बनाने के बाद की स्टडी है। ये तो हमने भी अपनी वीडियो के आखिर में बोला था कि आज के वक्त में जमजम की क्वालिटी अच्छी हो गई है, लेकिन उस पर काम करना पड़ा, मुकद्दसगिरी काम नहीं आई। तोरा के मुताबिक हैगर को जो कुआं मिला था वो मक्का में नहीं बल्कि इजराइल में है, मक्का से 1600 किलोमीटर दूर, और जिसका नाम जमजम नहीं बल्कि बीर लहाय रोए था। हमें पता चलता है कि ये कहानी इस्लाम की कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी पूरी तरह से तोरा से चुराई गई है। देखो, अगर कोई बंदा चीज चोरी करता है, अगर मैंने ब्रेड चोरी की है लेकिन मेरे पास दूध है, तो किस तरह बंदा कह सकता है कि आपने ब्रेड चोरी की है? मेरे पास दूध है। दूध नहीं, तेरे पास दही है। ये दूध और ब्रेड का एग्जाम्पल नहीं है, ये दूध और दही का एग्जाम्पल है। तुमने किसी का दूध चोरी करके उसमें नींबू निचोड़ के उसका दही बना लिया। सन 2011 के बाद से यूके और अमेरिका में जमजम पानी पर बैन है। और ये एक झूठ है, यूके और यूएस के अंदर जमजम बैन नहीं हुआ, ना अब भी बैन है। फॉल्स। मेरे अभी कमरे के अंदर पड़ा है इतनी बोतल जमजम की, इधर बिकता है, बस सऊदीया के ऑफिशियल बोतल्स के अंदर बिकता है। अबे साले अबे हमने भी तो यही बोला था कि अरब की ऑफिशियल बोतल्स में बिकता है। अबे रिस्पॉन्स देने से पहले वीडियो को ध्यान से तो देख लेता यार। अगर सऊदीया टेम्पर कर रहा है वाटर के साथ, ये कर रहा है या वो कर रहा है, इसका ये नहीं मतलब कि उस चीज को जरूरत है। हाँ भाई, जरूरत ही है। अगर वो लोग इसको इतना बचाकर नहीं रखते, बड़े बड़े फिल्टर प्लांट नहीं लगाते, तो आज बहुत सारे लोग जमजम गड्ढे का पानी पीकर बीमार हो जाते। और अगर ऐसा होता तो सऊदी वालों का बिजनेस ठप पड़ जाता। एक और पॉइंट देखते हैं इसका। और जो सऊदीया कहता है, इसका ये नहीं मतलब कि वही चीज इस्लाम के अंदर है। कोई सेंस है इस बात की? इस्लाम सऊदी की ही देन है, उन्हीं का बिजनेस है और वो इसे अपने हिसाब से चलाते हैं। वो कभी तुम्हारी राय नहीं लेते। जैसा भी पिछले दिनों स्मृति ईरानी सऊदी गई थी तो पूरी इस्लामी दुनिया चिल्लाई कि ये क्या हो गया, काफिरों को कैसे मस्जिद नबी में जाने दिया। लेकिन सऊदी ने अपनी इकोनॉमी का आगे इस्लाम और तुम्हारे जज्बात दोनों ही अपने जूते के नीचे कुचल दिए। सऊदी के ये हालात देखकर अब अंदाजा हो रहा है कि जल्दी हमारी एक्स मुस्लिम मुहिम कामयाब होगी और ये जलेबीबाज मोमिन जलेबियां ही बनाते रह जाएंगे। एनीवे, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। मिलते हैं रिस्पॉन्स सीरीज के अगले वीडियो में। इंसानियत हाफिज।